घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया। कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। यूपी के फर्रुखाबाद में हर बार की तरह इस बार भी रामनगरिया मेला भव्य तरीके से आयोजित किया गया। यहाँ पिछले 13 जनवरी से हजारों की संख्या में कल्पवासी गंगा किनारे पंचाल घाट पर कल्पवास कर रहे हैं। यहाँ पूरे 1 महीने के लिए गंगा किनारे तंबुओं का शहर बसाया गया है, जिसमें दूर दूर से आए कल्पवासी पूरी नियम निष्ठा के साथ अपने कल्पवास के नियमों का पालन कर रहे हैं। महादेव मेला रामनगरिया जो है फर्रुखाबाद, जो कि अपराकाशी कही जाती है, यह मेला काफ़ी लंबे समय से चलता चला। इसको बच्चा स्वामी जी महाराज जो पुराने गुरुजी थे वो एवं अन्य जो सामाजिक लोग थे उनके द्वारा कुछ राउटियाँ डालकर प्रारंभ किया गया था। और गंगा स्नान की जो बात करें तो कुंभ जो लगता है, जो इलाहाबाद प्रयागराज है, उसके बाद अगर जो कहीं कल्पवास होता है तो वो केवल फर्रुखाबाद में इस रामनगरिया क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ पर आसपास के कई जिलों के लोग आकर जो है 1 महीने तक रहकर यहाँ नित्य गंगा स्नान करते हैं, अपना जप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, कल्पवास करते हैं। फर्रुखाबाद के अलावा बीच में या हरिद्वार की तरफ कहीं भी इस तरीके कल्पवास नहीं होता। ढाई घाट पर होता है और ढाई घाट जो है इससे पहले ढाई घाट का मेला लगता चला आ रहा है। यहाँ सुविधाएं और मेन रोड से जुड़ा हुआ होने के कारण यहाँ लोगों को सुविधा उपलब्ध हो जाती है। ढाई घाट जो है वो श्रृंगी ऋषि के द्वारा उनका घटना प्रारंभ हुआ था, जो कि ढाई घाट कहा जाता। घाट तो गंगा जी पहले से उपलब्ध थी तो वो ढाई घाट कहा जाता। वहाँ सर्वप्रथम यहाँ से पहले वहाँ मेला लगता था, वहाँ के बाद यहाँ मेला लगना प्रारंभ हुआ। और यहाँ पे भी ये जो पांचाल घाट है, ये पांचाल नगर होने के कारण इसको पांचाल कहा जाता है। पहले इसका पुराना नाम घटिया घाट था, तो लोग उसको बड़ा ही हीन भावना से देखते थे, परंतु यद्यपि अगर जो उसको सही से देखा जाए तो सींग घटता हुआ गया और घाट यहाँ पे था, इसलिए इसका नाम एक घटिया घाट पुरातन रहा है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के बावजूद यहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ हर बार पांचाल घाट पर मेले के दौरान लाखों की संख्या में महिलाएं, पुरुषों के अलावा साधु संतों की भीड़ जुटती है। यहाँ कल्पवास पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी से शुरू हुआ है, जो कि माघी पूर्णिमा यानी 13 फरवरी तक के स्नान तक चलेगा। पूरे भारत में इसका ये रहता है कि ज़्यादातर जितने भी मेले हैं वो किसी अन्य देवी देवताओं के नाम से हैं, लेकिन हमारा यही एक ऐसा मात्र एरिया है जो रामनगरिया राम जी के नाम से जो है पूरा जाना जाता है। और पूरे भारत में इसको लोग जानते हैं कि फर्रुखाबाद में रामनगरिया लगती है। रामनगरिया के नाम से और कोई मेला नहीं है। तो यहाँ पर जो है किन किन जनपदों से लोग आते हैं? यहाँ से चारों तरफ से, यहाँ तो आप समझिए सीतापुर, लखीमपुर और यहाँ तक नेपाल बॉर्डर तक के भी लोग यहाँ पे गंगा स्नान करने आते हैं। और इधर आपके पता लगा कि आगरा तक के लोग भी गंगा स्नान के लिए आते हैं। चारों तरफ से जो लगभग 10 डिस्ट्रिक्टों के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। कल्पवास भी करते हैं? जी नहीं, कल्पवास तो जो है कि काफी लोग आते हैं जिनकी अपनी व्यवस्था है और घर से मुक्ति है कि हम वहाँ रह सकते हैं, वो लोग यहाँ करके अपना पूरा महीना जो है ब्रह्मचर्य के हिसाब से बढ़िया कायदे से जीवन जो लगता है मेला। यहाँ मेले में रहने वाले कल्पवासियों के लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेले में जल पुलिस से लेकर वॉच टावर और थाने तैयार किए गए हैं। पुलिस लगातार पूरे मेला परिसर का जायजा ले रही है, साथ ही पूरे मेला परिसर की CCTV से निगरानी की जा रही है। क्या इंतजाम किए गए हैं? हाँ, स्थानीय मान्यता के हिसाब से जैसे कल्पवास कुंभ में होता है 1 माह का, यहाँ भी स्थानीय और अगल बगल के जनपदों के श्रद्धालुगण 1 माह का कल्पवास करते हैं। लगभग 9 से 10 हज़ार राउटी या जो भी कहें झोपड़ी नुमा, टेंट नुमा बनाकर लोग रहते हैं, जिसमें कि 40 से 50 हज़ार लोग 1 माह तक कल्पवास करते हैं, गंगा का स्नान करते हैं, गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। आरती की तरफ से सुरक्षा के सभी उपाय किए जाते हैं, जैसे मेलों में आवश्यक पुलिस बल की PSC, और चूँकि गंगा तट पर यह कार्यक्रम हो रहा है तो जल पुलिस की व्यवस्था की जाती है, प्रॉपर बैरिकेडिंग की जाती है। आपको बता दें कि प्रयागराज और हरिद्वार के बाद फर्रुखाबाद में गंगा तट पर
1 महीने तक माघ मेला चलता है। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। मेले में प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग आकर कल्पवास करते हैं। कल्पवास की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे माना जाता है कि कल्पवास करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, मान्यता ये भी है कि 100 साल तक बिना भोजन तपस्या करने पर जो फल मिलता है वो कल्पवास करने से ही मिल जाता है। यही वजह है कि फर्रुखाबाद में हर बार दूर दूर से लोग गंगा तट पर कल्पवास करने पहुंचते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।